ये रोड के ऊपर सरापा ठेका खुलवा दिया। ठेका ये कोई अच्छी बात? भान बेटी लिखड़े रात के टाइम पे भी दिन, ये कोई अच्छा काम कर रखा है? ये इतनी गंदगी सिलेंडर की लिखड़ा नहीं जाता। वहाँ पर मीट कटन लग रहा है, वहीं पे वो शराब बिकने क्या रहना है यहाँ पे? मैंने तो आज तक आया ही नहीं। कॉलोनी में एक बार वोट लेने आया था, उसके बाद नहीं आया। तीसरे दिन भेजन लग रहा उसके गुंडे तो देखो। हाँ तो फिर वो डेली कहीं पे भी कुछ भी हंगामा हो, सबसे आगे कौन है? बोला कि एमएलए विधायक साहब के बंदे हैं हम, थाना न उठाते हुए। अच्छा, और क्या एसएचओ को कहते हैं हम, चुटकी बजा के उठवा देते हैं। टाइम नहीं है, ना लाइट ना पानी, कुछ नहीं है यहाँ। बोलो ठीक है, वोट लेने आते हैं जब उल्टे सीधे बोल रहे हैं, दे दो वोट। ठीक, उल्टे सीधे बोलने लग रहे, जाओ क्या करें, इज्जत उतरवाएंगे। क्या ये है अब की बार कुछ नहीं है। हाँ अभी कहते हो तो अभी चलो। तो हमारे यहाँ बजगेड़ा चौक पे राकेश दौलताबाद का ऑफिस था। जैसे ही राकेश दौलताबाद इलेक्शन जीता, उसने उसी दिन वहाँ ताला लगाया और वो पता नहीं कहाँ चले गया, पता नहीं। अभी हमें तो पता नहीं होता थे, किसी झोपड़ी में रहते हैं, किसी झोपड़ी में पता नहीं क्या है, ऐसा ऑफिस वही उन्होंने बनाया। तो अब दोबारा विधायक जी वोट मांगने आए फिर? तो पिटाएगा, मैं तो पीटूंगी। अच्छा, बना दो एक बार, राकेश दौलताबाद को बना दो, जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। घड़ी में आकर नहीं देखा है ये। मैं कहती हूँ डी ब्लॉक में अगर वो आ गया तो उससे पूछूंगी, भाई तू बिजनेसमैन है या तू राजनेता है? विधायक कार्यकाल है, विधायक कहीं नजर आता नहीं, विधायक कहीं नजर आते नहीं। अच्छा अपना काम कर रहा है, विधायक कहीं नजर उन्हें अपने गुंडे छोड़ रखे हैं। अच्छा, वो कोई भी बात होता है अपने गुंडे बदमाश छोड़ देते हैं। रेडी वालों से 500 रुपए लेते हैं यहाँ पे। जिन लोगों ने करना था, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिनको बनाया लोगों ने, उन्होंने नहीं किया इतना जैसा होना चाहिए। हम लोगों ने जो पैसा दे के अपना काम रोड चेंज कराया है, वो पानी भी लिया है हमने। हमारे एमएलए क्या किया? कुछ नहीं किया। हम सारे गलत बनाए, दोबारा ठीक करने के नहीं, दोबारा करने के ठीक कर आप नहीं होगा। तारों की हालत देखो। अच्छा, तारों की हालत देखो कितनी जबरदस्त है। और दो बार हमारी बच्ची को, छोटी सी को करंट लग चुका। ये तारें देख लो कितनी हालत बुरी है तारों। 2010 में ठेका यहाँ पे था। 2010 में सब मेरी बहनों ने मेरा साथ दिया और ये वाइन शॉप मैंने से यहाँ से हटवा दी। अब वाइन शॉप हट गई और मैंने इसको दोबारा यहाँ आने नहीं दिया। अब दोबारा विधायक जी आए हैं, विधायक जी का आदमी है, अब कौन इसको हटवाएगा? आपको पकड़ू.com को मैं धन्यवाद करूँगा। आपके माध्यम से हमने बहुत सी आवाज़ें उठाई और वो हमारे सारे काम हुए, और आपके माध्यम से अब हमारी ये आवाज़ भी है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सारे काम होंगे। नमस्कार, मैं हूँ गुंजन जोशी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चौक पर चर्चा। और आज हम न्यू पालम विहार फेज 1 में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये न्यू पालम विहार फेज 1 है और यहाँ ये तमाम न्यू पालम विहार इलाके के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं के पास आज हम आए हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इलाके की क्या कुछ समस्याएं हैं, इलाके में कितना विकास हुआ है और कितना विकास बाकी है। तो इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ विकास। मैम सबसे पहले नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम सरोज है। समस्या क्या है इलाके? हमारी समस्या ये है कि एक समस्या, पक्की कॉलोनी नहीं हुई है। अरे गली जाकर देखो कितना पानी रुक जाता है बाहर। 10,000 रुपये खुद देकर अपनी गाड़ी खुद बनवाई थी हमने। अब पानी का पाइप भी हमने खुद दबवाया है और वो पाइप ऐसा लगा दिया कि वो टूट गया जब ही। फिर और पैसे दिए हमने ठीक करवाने के, एक्स्ट्रा 400 रुपये, जब अब भी ठीक नहीं हो रही। जाकर देखो ये रहा घर यहीं पे है, बिल्कुल ऐसे कंडम हो रही है। ठीक है, नाम बता दीजिए। माधुरी। एक समस्या जो इन्होंने बताई वो तो है, अब दूसरी बता दो। ये सड़कें देखो कैसे हो रहे हैं। हाँ। आप देखो सड़कें खुद खड्डे हैं, पानी भर जाते हैं दुकानों के आगे, मकानों के आगे। बस ये है समस्या है, और क्या है? सड़कें बनी। हाँ, क्या समस्या है इलाके की? कुछ भी समस्या ना, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है, बिल्कुल। तो ये लोग ऐसे ही खड़े हो गए क्या? पता नहीं, हमने कोई समस्या ना है। हाँ। इनको क्या समस्या ये जाने। अच्छा जी, सब कुछ बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया है जी, कोई दिक्कत ही ना है कॉलोनी में। हाँ, कॉलोनी में दिक्कत नहीं, तो क्या हो रही है? क्या हो रहा है? बढ़िया है, बढ़िया रोड बन रहा है, बढ़िया सीवर निकल रहा है। और क्या चाहिए? पैसा देके लगाया है, अपना पैसा। और क्या, हमने ही एमएलए खुद क्या करेगा? तो एमएलए तो करेगा ना, जब वोट दिए तो समस्या का समाधान। तो ये ना दे तो अगली बार सोचो कि भाई वोट किस तरह देनी है। वो आगे सोचने का मुद्दा है ना, ये थोड़ी भाई उसने यो काम ना कराया। वो तो 15 साल में वोट लेके चला गया। उसने बंदर वाला काम कर दिया कि बंदर बन गया, बंदूक किसी के हाथ में दे दी। अब वो ठाए गोली चलाया गया, चाहे वो सब्जी बेचने आया, चाहे वो कोई भी है। अब वो वोट मांगने आएगा, उसको जवाब तो तब मिलेगा
ठीक मैम उसको वोट देंगे कि नहीं देंगे? ठीक है मैं ले लेती हूँ, मैं एक ले लेती हूँ। मैम नाम बता दीजिए आप अपना। मैम सुनीता। समस्या क्या है इलाके की? समस्या मैम ये है कि हम जब यहाँ से आए थे तो रोड एकदम हाँ। बेकार था। ठीक है, हम लोगों ने जो पैसा दे के अपना काम रोड चेंज कराया है, वो पानी भी लिया है हमने। हमारे एमएलए क्या किया? कुछ नहीं किया। हमने खुद ने पैसे लगाया उसके अंदर। बनवाया। फिलहाल हम जाते हैं सुबह 6 बजे नौकरी करने, वहाँ फिलहाल में लाइटें भी नहीं है। कोई भी मार जाए हमारे को, आगे देखना पड़ता है, पीछे देखने का। हम सोचते हैं कि हम लेडीज है, हम कैसे निकले, कोई आदमी आ रहा कैसा नहीं है। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। अच्छा, सफाई भी नहीं होते। और क्या? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी। नाम बता दीजिए आप अपना। आपको क्यों नहीं पता? दूसरी कॉलोनी से आई उन बहनों का सब इलाका तो यही है, इलाका तो न्यू पालम विहार है। अभी मुझे कुछ नहीं तो न्यू पालम विहार में नहीं रहते, बताओ आप। न्यू पालम बिहार में इधर ही रहती हूँ, पर कॉलोनियों का कुछ सुधार होना चाहिए। कॉलोनियों का समस्या तो विकास तो सबका है। अभी देखो जगह जगह गंदगी पड़ी है, उसकी सफाई करवाओ। गलियों में जो गड्ढे वड्ढे से हो रहे हो उसका करवाओ, पानी का करवाओ, जो भी कुछ है समस्या तो सब बताएंगी। लाइट है, बिजली है, कुछ भी लगा लो, पानी की सब चीज की समस्या तो है ही ना। तो जो वोट लेने आते हैं लोग, उनसे नहीं पूछते आपकी ये काम करवाओ? मैं तो जवाब देती हूँ, पर अभी ये और लेडीज देंगी ना तो मैं तो देती हूँ। मैं हर बार जवाब देती हूँ। बोले थे हाथ जोड़ के बोला एक बार बना दो, एक बार राकेश दौलताबाद को बना दो, जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। घड़ी में आकर नहीं देखा है। ये मैं कहती हूँ डी ब्लॉक में अगर वो आ गया तो उससे पूछूंगी, भाई तू बिजनेसमैन है या तू राजनेता है? वोट लेने के लिए आया था और उसने वो जो जनता की ताकत थी उसको उठा के मैं के कहूँ इसके आगे कि ऐसे पप्पू के हाथ में दे दी वो ताकत कि वो अपना तसल्ली से बैठ के और आराम से गुंडागर्दी पाल रहा है सरेआम। अच्छा जी, अपने गुंडे ऐसे छोड़ रखे, लोगों को मार मार के घरों में घुस के वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकती हूँ। गरीब आदमियों को मार मार के, अरे भाई मुच्छा के दाव लगा के 25-25 आदमी इकट्ठे हो गए और फिर वहाँ पे जाकर वो एक ये कहता है कि वो इंजीनियर है, वो पढ़ा लिखा इंसान है। कोर्ट के बाहर खड़ा हो गया, उस लेडी को क्या बोलता है जो अपंग है कि कोर्ट की ताकत तो तुझे मैं दिखाऊंगा, तू किसी बराबर वाले तो लड़, एक साग सब्जी बेचनी है तो तू क्या लड़ेगा? अपनी टक्कर का तो लड़का दिखाते नहीं, 1 मिनट में धुलना चटाते तो ठीक है। तो वोट मांगना है जब देंगे, तेरा कैमरा के माध्यम से क्या वोट कटेगी? आप बोल के तो देखो, क्या पता कट जाए। ना 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 ना, कटी कटाई ऑलरेडी। जिस आदमी ने 15 साल में मेहनत कर के एक वोट जोड़ी थी और उसने 3 साल का माय खत्म कर दिया। 2 साल से कोरोना ही भी बीत गया था। घर में 6 वोट जाता है, 7 वोट जाते हैं। कोई डिस्पेंसरी नहीं मैम। डिस्पेंसरी के हम बच्चों के खेल का वो मैदान, कौन से क्लब बने हैं, कौन से मैदान बने, बताओ? कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं सुनाई देते कोई भी। सर आप सब एक बार पीछे आ जाइए सर, यहाँ पर पीछे आ जाइए प्लीज। आप सब एक बार पीछे आ जाइए प्लीज। हाँ, राशन कार्ड मानने ना, तो कोई फैमिली कार्ड मानने ना, तो कोई वो ऐसे जैसे होता है ना मोदी योजना जो बंदे वो भी नहीं मानने, कुछ आयुष्मान योजना। हाँ वो भी नहीं मानने। तो मकान वाले सब ऐसे अच्छा, तो विधायक तो ठीक है, पार्षद के पास भी तो जाना चाहिए ना। दफ्तर में जाते कोई सुनाई नहीं होते, वो कह रहे दुनिया भर वो तो सुनता ही नहीं है। अच्छा, बरवाल तो सुनता ही नहीं है। सुनता क्यों नहीं है? ये बताओ, एक समस्या ये है। एक मिनट। हाँ, ये रोड के ऊपर शराब का ठेका खुलवा दिया। ठेका ये कोई अच्छी बात? बहन बेटी लिखड़े रात के टाइम पर भी दिन, ये कोई अच्छा काम कर रखा है? ये इतनी गंदगी सड़न रहा कि लिखड़ा नहीं जाता। वहाँ पर मीट कटन लग रहा है, वहाँ पे शराब क्या रहना है? यहाँ पे पैसे देकर अपनी गली बनवाओ, कूड़े सड़न लग रहे हैं। पैसे देकर अपना पानी लो, क्या है? किस लिए वोट देंगे हम किसी को? फिर किस लिए वोट देंगे? फिर वोट तो देंगे। अच्छा, वोट क्यों नहीं देंगे? अच्छा एक मैं आपके पास आ जाऊँ सर, इलाके की एक समस्या बता दीजिए। इलाके की ऐसी कोई सी समस्या नहीं है जो समस्या ना हो यहाँ पे। यहाँ रोड बनना, रोड टूट जाता है, अपनी जेब से पैसे लाके बनाते हैं। कोई भी बिजली का काम होगा अपनी जेब से लगवाते हैं, पानी का काम होगा अपनी जेब से पैसे लगा के लगवाते हैं। वो तो रुकवाने को तो आ जाते हैं जी, जहाँ लगवाते हैं कुछ करते हैं वो तो रोक तो देते हैं। उनने अपने गुंडे बदमाश छोड़ रखे हैं। वो कोई पार्षद का लगा लो, एमएलए का लगा लो, वो वोट लेने तो पहले आ गए। और अब जो है मतलब कॉलोनी वालों को, एक कॉलोनी को सब कोई में ऐसा नहीं है कि जो दुखी ना हो। वो अपने पोस्टर शुरू में तो लगवाए थे उन्हें, शुरू में कुछ लोगों को भी यहाँ पर नौकरी दी थी, उनसे अब सब कुछ वो लोग भी हटा दिए, यहाँ से अपना ऑफिस भी हटा लिया। वो 2019 में एमएलए लगा जी,
उससे हम 2006-5 से रह रहे हैं यहाँ पे। हमने आज तक कोई फैसिलिटी नहीं देखी। हम तो जो भी कुछ दुख सुख होता है राजू भाई साहब के पास पहुंच जाते हैं, जो भी करते हैं अपनी जेब से लगाते हैं, जो भी ये सत्ता में भी नहीं है। लेकिन वही नहीं कर लगाते हैं तो किसी को मकान तोड़वाने भेज देते हैं, जी इतने रुपए लगेंगे, मकान जब बचेगा इतने पैसे दो। और जहाँ पे भी आप कहीं भी चले जाओ, गली बन गई जी, हम तो जी अपनी जेब से पैसे लगा लगा गली बनवाते हैं। पानी की समस्या जी, अपनी जेब से पैसे लगा के पानी लगवाते हैं। क्या तो पार्षद ने कर दिया जी, क्या एमएलए ने कर दिया, कुछ नहीं करा। शुरू में पोस्टर तो देखे थे, अब तो पोस्टर भी नजर नहीं आते जी। अच्छा एमएलए के। हाँ जी, आप भी आ जाओ ना सर, आप भी आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। आप भी आ जाओ सर। क्यों आप नहीं बोलोगे? क्या आप नहीं बोलोगे? प्रदीप भाई ने बता ही दिया यहाँ समस्या कितनी है। अच्छा, इतनी समस्या है तो इलाके के पार्षद के पास नहीं गए आपको भी? नहीं, इलाके का पार्षद क्या है, वो पहले जो महिला है पार्षद है वो तो मिलती ही नहीं है। अब उनके ससुर थे वो भी एक्सपायर हो गए हैं और पार्षद का कार्यकाल तो पूरा खत्म हो ही गया। अब वो जाते हैं तो विधायक का कार्यकाल तो है, विधायक का कार्यकाल है, विधायक कहीं नजर आता नहीं, विधायक कहीं नजर आते नहीं। अपना काम कर रहा है। हाँ, विधायक कहीं नजर उन्हें अपने गुंडे छोड़ रखे हैं जी। अच्छा। वो कोई भी बात होता है अपने गुंडे बदमाश छोड़ देते हैं। रेडी वालों से 500 रुपए लेते हैं यहाँ पे, उन्हीं के आदमी। वो कहते हैं बेचारे गरीब आदमी रोड पे सब्जी की रेडी लगा रहा है और कुछ अपना गुजारा कर रहा है, वो कहते हैं भी 500 रुपए लगाओ या इस फोन में डाल दो, ठीक है जी। वो 500 रुपए उनसे लेते हैं। दूसरा, कोई अपना कुछ काम कराए तो उसके काम में टांग तो उड़ा देते हैं, कराने की कोई जरूरत नहीं है, काम में टांग और अड़ा देते हैं। इब जैसे राजू भाई साहब को काम कराओ तो कुछ कहीं ना कहीं से कोई भेज देंगे, नहीं वो काम रुक जाना चाहिए। ये वो कॉलोनी के बारे में 2009-10 से राजू भाई साहब इस कॉलोनी के उसमें लग रहे थे। वो तो 2019 में आए हैं, 2019 में आए होता है एमएलए के उस पर। उससे पहले तो कॉलोनी का मैटर तो जी 2009-10 से चल रहा था। वो अपने उससे पहले जी और सिराज भाई साहब से वो पार्षद है, उन्होंने केस तो डाल दिए। अब उनकी 1 फरवरी में भी डेट है, लेकिन वो करे सब अपना झंडा ले पड़े जी, मैंने कॉलोनी पास कराई, मैंने कराई। वो तो जी कॉलोनी कॉलोनी के लोग बताएंगे कि कॉलोनी पास किसने कराई, वहाँ पे कोर्ट में केस कौन लड़ा, कौन कौन तारीख पे गया, कहाँ गए, ठीक है जी। ये तो सारी कॉलोनी बताएगी राजू भाई साहब ने क्या किया है। यहाँ तो सब एक एक आदमी से जाकर पूछ सकते हो कि राजू भाई साहब कहाँ किसी के दुख सुख में अपनी जेब से पैसा लगा के जो उन्होंने काम ना कराया हो। मैं उन्हीं से पूछ सर, आपकी बड़ी तारीफ हो रही है, एमएलए और विधायक की तो सब बुराई कर रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। मेरे पास तो 2 छोटे से मीठे शब्द हैं। हाँ। ठीक है जी, कोई भी आए उसकी प्यार से सुनना, उसकी समस्या का समाधान करना, और नहीं हो तो हाथ जोड़ कर मना करना कि मेरे से नहीं हो पाएगा। और मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो समस्या थी उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करी है। जैसे अब ये वाइन शॉप है, ठेके की बात थी। ये ठेका मैंने यहाँ सबसे पहले यहाँ ठेका खोला था 2-3 साल पहले। कब था ये सुनीता? जब ये उठवाया था मैंने 4 साल पहले, 2010 में ठेका यहाँ पे था। 2010 में सब मेरी बहनों ने मेरा साथ दिया और ये वाइन शॉप मैंने से यहाँ से हटवा दी। अब वाइन शॉप हट गई और मैंने इसको दोबारा यहाँ आने नहीं दिया। अब दोबारा विधायक जी आए हैं, विधायक जी का आदमी है, अब कौन इसको हटवाएगा? विधायक चला जाएगा तो मेरी जिम्मेवारी है, मेरी गारंटी, मैं फिर हटवा दूंगा इसको। जिम्मेदारी ले रहे हैं पूरी गारंटी। ये पहले मैंने हटवाया था, अब दोबारा से फिर कह रहा हूँ, दोबारा फिर कह रहा हूँ आपके सामने, आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ कि दोबारा इसको फिर हटवाऊँगा। अक्टूबर 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा और यहाँ से विधायक जी की विदाई होगी और दूसरे विधायक आएंगे। 100% ये इस ठेके की विदाई होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक सर मैं उनसे तो पूछ लूंगी, आप तो बता दीजिए, आप तो बता दो सर। वर्षों बाद राजकुमार राजू की वजह से ये कॉलोनी पास हुई है और हम सब इनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये अच्छा काम किया है और आगे भी ये काम करते रहे। अच्छा, पैसे दिए क्या इन्होंने आपको? तारीफ नहीं, हमें कोई पैसा नहीं दिया। नहीं, सब तारीफ कर रहे हैं, बताओ। नहीं, हमने कहा कुछ नहीं लिया। हाँ। हमने कुछ नहीं लिया और ये मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, मैं एक सवाल ले लेती हूँ आपसे, मैं एक सवाल ले लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि विधायक जी ने कुछ नहीं किया, कभी गए आप विधायक के पास? मैं तो कभी नहीं गई। कभी नहीं गए? तो फिर जब गाओगे बाकी लोग कैसे बताओ? देखो मैं जॉब करती हूँ, जब विधायक के पास जाए, विधायक जब होते ही नहीं दफ्तर के अंदर तो करेंगे क्या? आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। जब आप गए, जब जाते हैं ना, जॉब करते हैं, टाइम नहीं है। ना लाइट ना
पानी कुछ नहीं है यहाँ, बोलो ठीक है। वोट लेने आते हैं जब जाते हैं, जब उल्टे सीधे बोल रहे हैं, दे दो वोट, ठीक उल्टे सीधे बोलने लग रहे, जाओ क्या करें, इज्जत उतरवाएंगे अपनी। बोलते ढोलक उसके फ्लाईओवर के नीचे से लिकड़ते हैं, इतनी गंदी तरीके से कैसे लिकड़ेंगे हम? नहीं पार्षद के नीचे जाते हैं, बोलते हैं कहाँ से रास्ता है बताओ, आप यहाँ निकले को वहाँ निकले, कहाँ निकलेंगे? वो बताना है, सन्नी के बाप ने तो बोले ठीक है। हमारे से उल्टे सीधे बोल रहे हैं खूब। अच्छा क्या बोलते हैं? कौन है यहाँ? और वहाँ रोड पर ढोले चिमटे लेके और बजाओ, क्यों बजाए? हमारा इज्जत नहीं है, अगर हम गरीब परिवार के नहीं है। अच्छा जब वोट मांगने आते हैं, जब उनकी इज्जत कहाँ जाती है और हमारी कहाँ रहती है? तो अब दोबारा विधायक जी वोट मांगने आए फिर? ठीक है तो पिटाएगा, मैं तो पीटूंगी। अच्छा अब दोबारा भी तो आएंगे विधायक जी वोट लेने? अब की बात तो पिटेगा वो। अच्छा। कोई नहीं देगा वोट उनको। और पार्षद जी आएंगे दोबारा फिर? उनको भी नहीं मिलेंगे, हम धमका देंगे बिल्कुल। तय कर लिया है? हाँ तय कर लिया बिल्कुल। नहीं तो वोट नहीं? हाँ वोट नहीं। अच्छा हम तो राज्य भाई को देंगे, हमारा काम ये करते हैं पास से। आप भी सर पीछे पीछे मुस्कुरा रहे हो, आ जाओ ना थोड़ा सा आगे। हमारा अच्छा काम दूर राज्य से भाई करते हैं, राज्य भाई राज्य करता है, हमारी सुनाई है, राज्य को देंगे हम तो। अब की बार राज्य की साइड दफ्तर है, वहाँ जाओ, सुनाई होते सब कुछ होते हैं, यही बात नहीं है। तो जिसे वोट दिया था उसके पास तो जाना चाहिए। जाते हो वहाँ सुनाई, जब है ही नहीं दफ्तर में किससे बात करेंगे? जब होते ही नहीं हो दफ्तर में, वो बस एक बार आए जो शक्ल देखा वोट ले गए, बस हो गए काम उनका। अब दोबारा आ रहे हैं चुनाव, अब आएंगे तो आएंगे, देंगे जो अच्छा काम करेंगे उसको देंगे, जवाब मिलेगा, जो भी वोट लेना है गेट पर जवाब मिलेगा। जो हमने काम करवाया अपना खुद ही करवाया, बच्चों के कागज बनवाए, खुद बनवाए, पैसे दे के बनवाए, किसी ने कोई काम नहीं करके दिया। ठीक है, एक महीना भी मेरा आधार कार्ड बनवाया तो भाई साहब के ऑफिस से मैंने बनवाया, और इसी साइड से ही मेरे कागज सारे बनेंगे। नहीं किसी ने कोई काम नहीं करवाया, नहीं बच्चों का करवाया, नहीं मेरा करवाया। राज्य भाई साहब, हाँ इन राजू भाई साहब के इससे ऑफिस से बना, इसी से बनेंगे भी मेरे। ठीक है सर, इलाके की बेसिक समस्याएं बता दीजिए। सबसे मेन समस्या सीवर की है। पानी तो हमने अपनी जेब से डाल लिया, गली भी अपनी जेब से बना ली, लाइट की समस्या है, और बेसिक समस्या तो सीवर की और पानी की और लाइट की, सब बेसिक समस्या। सर सब कुछ आपने जेब से ही कर लिया, तो सरकार ने क्या किया? अब सरकार के पास एक बहाना था कहने को कि भाई कॉलोनी अनऑथराइज है, अनियमित है, नियमित नहीं हुई है। अब सरकार ने कॉलोनी भी पास कर दी। अब देखते हैं कि कौन क्या बहाना लेता है कि कॉलोनी में हम पैसे नहीं लगवा सकते, सरकार पैसा नहीं लगा सकती। अब हमने 6 महीने यही देखना है कि लोग क्या बहाना लेते हैं काम ना करवाने का। अच्छा सर एक बात बताइए, आप बीजेपी से, आपके विधायक जी ने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया, उसके बाद भी काम नहीं? यही तो समस्या है। हाँ। अगर ये विधायक जी बीजेपी को समर्थन नहीं करते तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मैं अपने सारे काम करा लेता। लेकिन विधायक जी जो ना बीजेपी के इन्होंने ज्वाइन कर ली, तो सरकार जो ना और सारे अफसर अब वो उन्हीं की सुनते हैं, हमारी सुनते नहीं। अच्छा हाँ जी, आप ही की सरकार में अफसर नहीं सुन रहे आप? अब देखिए वो विधायक जी है, विधायक का मुकाबला तो हम कर नहीं सकते। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और विधायक के अगर ताकत की बात करें, उनकी अप्रोच की बात करें तो हमसे बहुत ज़्यादा है। चलिए ठीक है, मैं एक मिनट सर नाम बता दीजिए आप अपना। नरेश कुमार। क्या समस्या है इलाके की? समस्या तो बहुत सालों से चल रही थी। एक तो सबसे बड़ी जो अभी अप्रूवल हुई है, हाँ। और ये जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है काम होते हैं, चाहे ओपोजिशन करवाए उनके थ्रू या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करवाए, तो ये शुरू से ये रहा है कि जब बीजेपी सत्ता में आती है काम होते हैं और काम करवाने वाला चाहिए। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो भी यहाँ पर हैं, जिस समस्या तो अभी भी हल नहीं हुई। हमारा तो राजकुमार जी से हम देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी आती है तो काम होते हैं, तो यहाँ तो काम दिख ही नहीं रहे जमीनी स्तर पर। बहुत दिखे, आपने पहले नहीं देखे ना। अच्छा। बहुत काफी इम्प्रूवमेंट होती है। विधायक और पार्षद ने बहुत काम किया है यहाँ। सबसे बढ़िया जो काम हुआ है अप्रूवल का, और अप्रूवल जो कॉलोनी की अप्रूवल है ना, 20-21 साल से हम देख रहे थे, सुन नहीं रहे थे, होएगी। किसकी सत्ता में हुआ है? कई गवर्नमेंट आई, कई गवर्नमेंट आके चली गई। एक बात बता दीजिए, विधायक और पार्षद ने मतलब काम किया है यहाँ? काम किया अपने कुछ इलाकों में किया होगा, लेकिन एक रूट लेवल पे जो काम होने चाहिए, तो वो तो सत्ता में है, बीजेपी से है। बीजेपी है पर काम नहीं ले पा रहे हैं ना, फिर वो जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होना चाहिए। तो फिर आप कह रहे हैं बीजेपी के आने से विकास होता है, कहाँ हुआ है आपके इलाके? विकास क्यों नहीं हुआ? विकास ये हुआ है कि अप्रूवल हुई है सबसे बड़ी। 20-21 साल से वेट कर रहे थे ना, 20-21 साल से वेट कर रहे थे, लेकिन आप देखो ना उनके टाइम में सत्ता अप्रूवल हुई है। हम संतुष्ट हैं, हमारे राजकुमार जी हैं और
नरवीर जी हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो फ्लाईओवर्स बनाए हैं वो उनकी देन है सारी, उन लोगों की देन है जो ऊपर लेवल तक। और नरवीर जी की जो है उन्होंने इतने फाउंडेशन रखी है ना। मैम इधर आके बोल लो ना, इधर बोल लो मैम, इधर आके बोल लो, इधर आ जाओ, इधर आके बोल लो। हाँ तो उन्होंने जो फाउंडेशन डाली है, इतनी बड़े बड़े जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, आप देखो ना अप्रूवल के बाद कॉलोनियों के जो रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज प्रॉफिट मिल रहे हैं ना, लोगों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं ज़मीनों के, तो वो इनडायरेक्टली उनको भी तो लोगों को फायदा ही हो रहा है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, काम हो रहा है। ठीक है, ठीक। मैं एक देखिए लास्ट, हाँ आप बोल रहे थे कि अभी सुविधाओं का और विकास का कुछ बात कर रहे थे। अभी कुछ नहीं है मैडम, यहाँ 30 साल हो गया हमें तो। हाँ कुछ नहीं है। अच्छा, तो इस बार वोट होंगे तो क्या मूड होगा इस बार वोट में? वो समय बताएगा, हम तो जो साथ दे रहे हैं उसी का साथ देंगे मैडम। समय क्या बताओगा, देवांगे। पूरी जनता देखो परेशान है यहाँ मैडम, मैं बताती हूँ, पूरी जनता परेशान है। ठीक है, लाइट की परेशानी, ये देखो रिसीवर हो गए, सब कुछ हर चीज हम सुनते हैं, हम परेशान हैं। लाइट की जगह जगह करंटाइन खंभों में, मैं खुद लेडीज को पकड़ के हटाई हूँ। अब बोलो आप ही बता दो हम कब तक। और अंडरपास के देखो इतनी बदतमीजियाँ होती हैं, हम मंदिर के लिए भी नहीं जा पाते। बोलो, हर औरत की समस्या आप एक दिन पहले बोलो, हम जनता को जोड़ेंगे। समस्या पे समस्या है यहाँ पे, आप निकल नहीं सकते यहाँ पे, हर चीज की समस्या है। बोलो कितनी समस्या बताइए, बताओ। हम दारू के ठेके के लिए गए, धमकी भरे हमें फोन आ रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं समस्या बता रही हूँ इस लेडीज को। तो अच्छा देखो ना, लेडीज थे वहाँ पे बिठा। देखो मैडम, हम डरने वाले तो है नहीं, क्योंकि हमारे साथ में जनता है, और जहाँ जनता होती है ना वहाँ एमएलए और पार्षद सब फैल है, वो देख चुके हैं और समझ चुके हैं चौक पे। मैं सिर्फ लेडीज़ों के साथ इसलिए खड़ी होती हूँ क्योंकि मैं हर लेडीज़ की समस्या सुनती हूँ। मैं कोई एमएलए पार्षद थोड़ी ना हूँ, मैं इनके रोज रोने सुनू हूँ। हाँ भी करेंगे, उद्धार करेंगे, भाई साहब ने खड़ा करेंगे, भाई साहब को बढ़ाएंगे, मदद करेंगे उनकी। आप मैडम 1-2 दिन पहले मुझे बोलो, हम जनता इकट्ठी करेंगे, ठीक है? ठीक। आप एकदम से आए हो, इसीलिए तो एकदम से इसलिए आया ना मैम, ताकि आपका जो हालात है वो दिखा है ना मैडम। हम ढोलक चिमटे वहाँ रख के बैठेंगे, ठेकों पे बैठेंगे, तो एमएलए पार्षद का हम क्या करेंगे बताओ? हम ढोलक चिमटे वहाँ धर लेंगे, फिर कौन किसने सुनवाई करी? उल्टा उस लेडीज को धमकी भरे फोन आ रहे हैं, वो डर की बेचारी। अच्छा, तो इसको लेके शिकायत की आपने? बिल्कुल करी, हम गए थे एमएलए के ऑफिस पे, मैं खुद गई हूँ, ये मैडम गई हैं, ये मैडम गई हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे, वो मिलता ही नहीं है, यहाँ आता ही नहीं है ऑफिस पे। अच्छा। वो दौलताबाद में रहते हैं और वहीं कार्य करते हैं, यहाँ उन्होंने शकल भी नहीं दिखाई। मेरे से खुद वादा करा उसने भाई बंदी में, बोला दीदी हम इसने एक बार बनवा दो, हम करेंगे काम। उसने हमें 2 लड्डू क्या, मैं कह रही शकल भी नहीं दिखाई, मैं कह रही यहाँ आया ही नहीं। मैं लेडीज को लेके गई हूँ वहाँ पे ये बनवाने के लिए, ये क्या बोल रहे उसने, मैंने तो सच्ची सबसे बड़ी समस्या मेरे बोल परिवार पहचान पत्र। हाँ समस्या ये मैं अटक जाऊँ बोल में। अब तो विधायक जी के सामने कैसे बोलोगे आप, बताओ? क्या विधायक कोई है ही ना, हम मानते ही ना विधायक, बात खत्म। बस हम खुद ही है, एमएलए पार्षद विधायक सारी लेडी। वो गलत बना के दिए, फैमिली कार्ड सारे गलत बनाए, दोबारा ठीक करने के नहीं, दोबारा करने के ठीक कर अब नहीं होगा। तारों की हालत देखो, अच्छा तारों की हालत देखो कितनी जबरदस्त है। और दो बार हमारी बच्ची को छोटी सी को करंट लग चुका, ये तारें देख लो कितनी हालत बुरी है तारों। पार्षद ने तो मैडम इतनी बुरी करी है, बुझो मत ना, इतना बड़ा धोखा दे के बैठा है, आज कई करोड़ की जमीन। पार्षद भी तो महिला ही है इलाके की। क्या महिला? मिथिलेश मेरे साथ थी, उसने वादे करे, मैंने पब्लिक जोड़ी, मैं यहाँ के इनकी नौकर बैठी, पब्लिक जोड़ती हंडू, और फिर वादे निभाते भी नहीं। बताओ आप, जब ऐसा हाथ जोड़ के करे मैडम मेरे को तो बोलना नहीं आता ढंग से ना। इस बार अगर दोबारा वो आ गई वोट मांगने तो फिर क्या ये है अब की बार कुछ नहीं है। हाँ अभी कहते हो तो अभी चलो। अच्छा बिल्कुल, क्योंकि उसने हमारे साथ झूठ बोली है, सरेआम वहाँ पर चौक पे झूठ बोली है। इतनी जनता मेरे साथ खड़ी थी,
उन्होंने बोल के और शकल भी नहीं दिखाई हमें। यहाँ से पानी भर जाते सारे गली, यहाँ लैट्रिन का पानी, यहाँ मैंने खुद यहाँ पे लड़ाई कर करके हमने भाई साहब का बोल के लेडीज इकट्ठी कर करके हमने राजू भाई को बुलाया है। ये देखो हमारा अपना कौन है बताओ? ये देखो ये वाला है डेली भरा है, डेली। बता तो रही मैडम, ज्यादा मैंने बोलना नहीं आता, मैं तो बेरा ने कहा कि तो कहाँ पहुँच जाता। अरे आपने बहुत अच्छा बोला है ना, अरे नहीं बोलना, यही तो समस्या है। ना आपने बहुत अच्छा बोला है। अच्छा, अब की बार जो पार्षद है वो आ गई तो फिर नहीं वो आएगी नहीं, भाई साहब को देंगे राजू आपको पता है वो नहीं हाँ, आएगी? वो नहीं आएगी क्योंकि काम नहीं किया। नहीं, 5 साल में एक दिन भी नहीं आए हुए। हाँ। जो काम करवाया वो हमने अपने कन्वेंस से करवाया। मुझे तो लग रहा है सर आपने सबको पैसे दे के बुला लिया। अब आपने पैसे दे दिए, यहाँ पर देखो सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। पैसे देते हैं ना? देते हैं। भाई साहब ने पैसे देकर पानी चालू करवाया है, भाई साहब ने पैसे देकर सीवर लगवाए हैं। देखो एमएलए की बुराई कर रहे हैं, पार्षद की बुराई कर रहे हैं और आपकी तारीफ। एमएलए तो आज तक आया ही नहीं। हाँ। कॉलोनी में एक बार वोट लेने आया था, उसके बाद नहीं आया। अच्छा। बिल्कुल भी साथ में भेजन लग रहा हाँ। उसके गुंडे तो आते देखो हाँ, तो फिर वो डेली कहीं पे भी कुछ भी हंगामा हो, सबसे आगे कौन है? बोला कि एमएलए विधायक साहब के बंदे हैं हम, थाना न उठाते हुए। अच्छा। और क्या, ऐसे को कहते हैं हम, चुटकी बजा के उठवा देते हैं। अच्छा जी, बोले मुकदमा नहीं होगा दर्ज, क्यों? बोले विधायक साहब के बंदे, ये कहते हैं वो। बिल्कुल सरेआम। सर मैं हाँ मैडम, हाँ एक मिनट देखो अभी मैं बोल रही हूँ ना, हाँ। मिर्च सबको लगी होगी। हाँ। अब मैंने बताना होगी कि नानू बता। अरे आपके साथ तो खड़े हैं ना। चलो सर, अब सबने आपका मैं एक मिनट सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सबसे मेरा पहले नाम कैलाश शर्मा है और मैं सन 2000 से इस कॉलोनी में रहता हूँ। 2000 से रहते हैं। कितना विकास हुआ है अब तक कॉलोनी का? विकास हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने करना था, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिनको बनाया लोगों ने, उन्होंने नहीं किया इतना जैसे होना चाहिए। जैसे कि अभी एक किसी भी गली को देख लो आप, कम से कम 10 सीवर के ढक्कन टूटे हुए होंगे, जहाँ पे कोई बच्चा गिर सकता है, गाड़ी जाती है पानी में पता नहीं लगेगा। कई बार मेरी खुद की गाड़ी का टायर फंस गया, किसी से बोल के फिर बाहर निकलवाए। प्रॉब्लम्स है बहुत सारी छोटी छोटी, जो कि वो रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई आता नहीं है तो रिजॉल्व कैसे होगा? न किसी के पास, चाहे वो विधायक हो चाहे वो पार्षद हो, कोई ऐसी विंडो नहीं है जहाँ जाके आदमी कंप्लेंट कर सके। होना चाहिए ना भाई, मौजूद लोग हैं तो उनकी ऐसी विंडो होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने अपना, जो ये राजू भाई साहब है, इन्होंने अपना बना रखा है पूरा सेटअप। ये अभी कुछ भी नहीं है। इनके यहाँ कभी भी कोई जाएगा तो वहाँ सुनवाई भी होगी और मोस्टली सलूशन मिलेगा करके, क्योंकि मैंने 2-4 सलूशन अपने कराए हैं इनके पास जाने से। पैसा लगाते हैं तो अच्छा। ठीक है, मतलब हर तरीके हाँ। बात बताओ, ये भंडारों में जरूरी है या कार्य करने में जरूरी है पैसा? हाँ। अब मुझे ये बता दो। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगी एक बार। अब अगर दोबारा, अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, अब वो दोबारा आएंगे वोट मांगने। हम तो जी सिर्फ, हम कुछ नहीं, हम तो नरबीर जी को वोट, नरबीर जी ने बहुत सारा लगाया यहाँ पे। अच्छा। नरबीर जी ने काम किया है, या राजू भाई साहब करते हैं, जो कि राजू भाई साहब अभी सत्ता में भी नहीं है, फिर भी जितना उनसे गुंजाइश होती है अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, अपनी जेब से पैसा लगा के काम कराते हैं। जहाँ भी जिसके हर के दुख सुख में, और किसी में पहले क्या होता था, किसी को कुछ भी हल्का फुल्का कुछ नुकसान हो जाता था, वो जाके खड़े हो जाते थे। अब वो कहीं नहीं, जो भी कुछ छोटा, किसी का कोई भी जैसा भाई साहब से होता है, जितनी इनकी गुंजाइश होती है, ये बोल देते हैं, नगद पैसा दे करते हैं। जहाँ गली में काम हो या कोई गली बनवानी है या और कोई बात है, ये भाई साहब सत्ता में ना होते हो भी अपनी जैसा, ये नरबीर जी की सब कुछ इतना वो है। और साइड हो जाइए सर, साइड हो जाइए। ये राजू भाई साहब की अभी कोई भी समस्या लेकर जाए तो उनका ऑफिस यहाँ पे था, वो ऑफिस भी उठा लिया। अब राजू भाई साहब का ऑफिस है, उनके ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाते ही हमारी सबकी सुनवाई होती है, सबका काम होता है। और आज तक जो एमए पार्षद था, अब वो उसकी पहले वो प्रभु के ससुर काम देखते थे, वो एक्सपायर हो गई, उनको पता ही नहीं वो कहाँ है, उसकी मिसेज वो खत्म हो लिया। दूसरा एमएलए का जो यहाँ ऑफिस था वो यहाँ से उठा लिया, या जाए उसके, हाँ ये तो हो के गुंडे तो हैं। अब आप शिकायत करोगे तो एमएलए तो ऑफिस हटाएगा ही नहीं, हमने किस लिए शिकायत करेंगे, हम जाए अब इलेक्शन के टाइम पे बताएंगे ना, हम जैसे वोट मांगने आएंगे फिर बताएंगे। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और अभी उनके गुंडे तो नजर आते हैं। सर मैं आप पीछे क्यों जा रहे हो सर? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आप भी पीछे मत जाओ आप। अब वोट आ रहे हैं, इलाके में पार्षद और विधायक ने कितना काम किया है देखो पालम जी, विहार में? मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट 3-4 बातें बताता हूँ। हमारे यहाँ बजगेड़ा
चौक पे राकेश दौलताबाद का ऑफिस था। जैसे ही राकेश दौलताबाद इलेक्शन जीता, उसने उसी दिन वहाँ ताला लगाया और वो पता नहीं कहाँ चले गया, पता नहीं। अभी हमें तो पता नहीं होता, किसी झोपड़ी में रहते हैं, किसी झोपड़ी में पता नहीं क्या है, ऐसा ऑफिस वही उन्होंने बनाया। दूसरा, यहाँ ठेका खुल गया। ये हमारी माताएं बहनें यहाँ रहती हैं, तो वो ठेके यहाँ जाते हैं ना। अभी आप जाके देख लेना, फ्लाईओवर के नीचे दारू पिए हुए 50 आदमी मिल जाएंगे। हमको निकलना भारी हो जाता है। हम तो जेंट्स हैं, हम ही गाड़ी ले गए थे, हमारी गाड़ी के आगे पड़ गया, दारू पी गए, एक्सीडेंट हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब यहाँ बारिश होती है ना, तो गाड़ी ऐसे चलती है जैसे बोट चल रही है। अब कॉलोनी पक्की होगी, अब तक इनके पास एक बहाना था, कॉलोनी अनअप्रूव्ड है। अब कॉलोनी पक्की हो गई है। अब क्या बहाना ये लोग लगाएंगे वो देखेंगे। पर लोगों ने अपने खुद के जेब से पैसे इकट्ठे करके पूरे न्यू पालम विहार में गली वालों ने पैसे लगा रखे। ये सरकार का पैसा नहीं है, ये लोगों ने, गली वालों ने पैसा इकट्ठा करा है। इकट्ठा करने के बाद अपनी गलियां मंगाई हैं। थोड़ी बहुत सुविधा हेल्प जो है उन्होंने, हम राजकुमार भाई साहब से ले लेते हैं, किसी और अदर से ले लेते हैं, जो दे देता उसे मांग लेते हैं। लेकिन हमें सरकार का कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं। अब मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमारी कॉलोनी को पक्की करने की घोषणा करी है, जिसमें बीजेपी सरकार है और उनके जितने भी नेता हैं उन्होंने कार्य करा है यहाँ। अब उसके बाद हम ये वेट कर रहे हैं कि जो पक्की होगी तो इसका DPR कब रेडी होगा, ये पानी सीवर कब बन के आएगा। तो अभी ये साथ में साहिब कुंज है हमारे यहाँ पे, जिसको पक्के हुए 2 साल हो गए, आज तक वहाँ DPR भी रेडी नहीं हुई है। निहाल कॉलोनी आदि अनअप्रूव्ड है, वहाँ पे भी ऐसे ही काम पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मेन 4-5 मुद्दे हैं और सेफ्टी का बहुत खतरनाक यहाँ है। देखो आप तार देखो, आप देखो यहाँ तार, ये आंटी के पोती को 2 बार करंट लग गया। आते जाते हम लोग पैदल आते जाते डर लगता है, यहाँ पे बारिश भरी होती है कूड़े तक। बताओ कौन जिम्मेदार इसके लिए? मेरे ये 2 छोटे बच्चे। और विधायक को कोई मतलब नहीं है। विधायक ना यहाँ से घूमता था इलेक्शन से पहले, कहता था न्यू पालम विहार मेरा घर है, और जैसे ही इलेक्शन हुआ भाई साहब तो गायब हो गया, ऑफिस खाली करके यहाँ से। अब घर नहीं है, अब दोबारा से आने लग गया। लोगों को कह रहा है मैं हरिद्वार घुमा के लेके आऊंगा। अरे भाई तो हमें हरिद्वार तो बारिश के टाइम पे यही हो जाता है। अच्छा। तो हमारे लिए रोड सीवर बना दे, हम तो अपने आप हरिद्वार घूमेंगे। गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, यहाँ नीचे जमीन में खारा पानी है। तो इसके दलाल यहाँ घूम रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लोगों के घर तुड़वा रहे हैं। और ये बात सारे, हमने धरना वगैरह भी दिया था, न्यू पालम विहार के लोग इकट्ठे हुए थे, सारी RW इकट्ठी हुई थी। लोग इकट्ठे होते हैं, उनके खिलाफ FIR करा देता है, लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो ये सब चीजें हो रही है, बड़ी त्रस्त है। एक मिनट मार रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे, घर में घुस के मार रहे हैं। अच्छा, 63 नंबर मुकदमा, 160 नंबर मुकदमा इसमें दर्ज है बसगेड़ा थाने में। जाके पता कर लो, कहो तो FIR की कॉपी आपने दे दूं, वीडियो दे दूं आपने। और वो लोग 24 घंटे के लिए अंडर कस्टडी रह के आ चुके हैं, उसके बावजूद भी धमकी दे रहे हैं। चलिए ठीक है सर, मैं आखिरी सवाल देखिए आपसे ले लेती हूँ। तमाम मैंने इलाके के लोगों से समस्याएं सुनी, और बेसिक समस्याएं जो पूरे गुरुग्राम में हमको देखने को मिलती है वो समस्याएं यहाँ पर हैं। सब आपका नाम ले रहे हैं। पार्षद लड़ोगे इस बार? चुनाव तो जरूर लड़ेंगे। इस बार क्या मोटिव क्या होगा लोगों के लिए? लोगों का मोटिव यही कि लोगों का प्यार मेरे साथ है। और अगर ये मुझे आशीर्वाद देंगे तो 100% चुनाव लड़ूंगा। और मुद्दे तो आप देखो, राकेश दौलताबाद जी हमारे विधायक जी कहते थे कि मैं यहीं कबड्डी खेला हूँ, मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं पला हूँ, मुझे एक एक समस्या का पता है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। अब चुनाव MLA बनने के बाद बोला तुमने मुझे बताया नहीं यहाँ क्या समस्या है, तो वो काम तो मैं करूँगा नहीं। अच्छा। हाँ जी, मैं मुद्दे और जो समस्याएँ हैं वो सब हमारे सामने हैं, और एक एक चीज़ हमारे सामने है। समय मिलेगा, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो सारे काम 100% करा के दूंगा 5 साल के अंदर। अब तक बीजेपी नहीं करा पाई, आप करा देंगे? देखिए मैम, सरकार की एक जिम्मेवारी होती है। इस टेन्योर से पहले माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी नरवीर का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में आप फ्लाईओवर देखिए, आप रोड देखिए, कितने काम हुए हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि उनको इस बार टिकट नहीं मिला, नहीं तो इन 5 सालों में ये गुरुग्राम जो ना ग्रेटर गुरुग्राम होता हमारा एरिया। और मैं आपको सबसे पहले आपको पकड़ू.com को मैं धन्यवाद करूंगा। आपके माध्यम से हमने बहुत सी आवाज़ें उठाई और वो हमारे सारे काम हुए, और आपके माध्यम से अब हमारी ये आवाज़ भी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सारे काम होंगे।
ठीक है, बिल्कुल। देखिए, गुरुग्राम का न्यू पालम विहार ये इलाका था और यहाँ पर तमाम समस्याएं हमने आप लोगों को सुनवाई। कहीं ना कहीं बेसिक समस्याएं इलाके के लोगों के बीच है और इस बार जो चुनाव होगा वो इन बेसिक समस्याओं को लेकर होगा। हालांकि अगर पार्षद और विधायक का मैं जिक्र करूं तो पार्षद और विधायक को लेकर इलाके के लोगों में नाराजगी यहाँ जरूर दिखाई दी। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।